मेरा नाम सौरभ है। मेरे गांव का नाम विक्रमपुर है। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, नहीं मेरी दुकान किसी चमचमाते बाजार में है। मेरी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान शहर के आखिरी कोने में एक पुरानी सी गली में है, जहाँ धूप भी सोच समझकर आती है। दुकान क्या कहें, टीन की छत, लकड़ी का पुराना काउंटर, एक टूटी कुर्सी और दीवार पर टंगा भगवान का छोटा सा कैलेंडर। इसी में मेरी पूरी दुनिया सिमटी हुई है। मैं गरीब घर से हूँ। पिताजी मजदूरी करते थे। बचपन से ही मैंने अभाव देखा है। जब बच्चे खिलौनों से खेलते थे तब मैं पुराने रेडियो खोलकर उनके पुर्जे जोड़ने की कोशिश करता था। शायद तभी मेरे अंदर रिपेयरिंग का बीज पड़ गया था। समय बदला, मोबाइल आया और मैंने मोबाइल रिपेयरिंग सीख ली। सोचा था कि अब जिंदगी संवर जाएगी, लेकिन जिंदगी ने मेरे लिए अलग ही कहानी लिख रखी थी। मेरी दुकान पर 8 दिन में एक ही ग्राहक आता है। कई बार तो वह भी सिर्फ पूछकर चला जाता है, भैया ये मोबाइल ठीक हो जाएगा क्या? और जब मैं कहता हूँ हाँ हो जाएगा, तो वह बोलता है चलो बाद में देखेंगे। वह बाद में कभी नहीं आता। हर सुबह मैं दुकान खोलता हूँ, झाड़ू लगाता हूँ, काउंटर साफ करता हूँ, औजार करीने से जमाता हूँ, स्क्रू ड्राइवर, पिन सेट, ब्लेड, मल्टीमीटर। दिल में एक उम्मीद रहती है कि आज कोई तो आएगा। बाहर बैठकर मैं सड़क की ओर देखता रहता हूँ। लोग आते जाते हैं, लेकिन मेरी दुकान के सामने कोई नहीं रुकता। दोपहर होते होते चाय ठंडी हो जाती है और उम्मीद भी। कई बार मन करता है कि दुकान बंद कर दूं। सोचता हूँ क्या फायदा, न ग्राहक न कमाए। लेकिन फिर घर की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है, माँ का थका हुआ चेहरा, पत्नी की खामोश उम्मीदें और किराए का कमरा। तब मैं खुद से कहता हूँ सौरभ, हार मानना आसान है, टिके रहना मुश्किल। शाम के वक्त जब बाजार थोड़ा गुलजार होता है तब दिल जोर से धड़कता है। शायद कोई आ जाए, लेकिन ज्यादातर दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। मैं दुकान के बाहर बैठकर बच्चों को मोबाइल चलाते देखता हूँ। सोचता हूँ इन्हीं मोबाइलों की वजह से मेरी रोजी है, फिर भी मेरी दुकान खाली क्यों है? एक दिन 8 दिन बाद एक ग्राहक आया। एक बूढ़े चाचा, जिनका मोबाइल गिरकर बंद हो गया था। उन्होंने डरते डरते पूछा, बेटा ठीक हो जाएगा क्या? मैंने मोबाइल हाथ में लिया, खोला, देखा सिर्फ बैटरी का कनेक्शन ढीला था। 5 मिनट में मोबाइल चालू हो गया। चाचा की आंखों में चमक आ गई। बेटा तू तो जादूगर है। उस दिन मुझे सिर्फ 50 रुपये मिले, लेकिन दिल को जो सुकून मिला वह अनमोल था। उस रात मैं देर तक सो नहीं पाया। लगा कि शायद मैं गलत नहीं हूँ, शायद वक्त गलत है। धीरे धीरे मैंने खुद को बेहतर बनाने का फैसला किया। YouTube से नई रिपेयरिंग सीखी, पुराने मोबाइलों पर प्रैक्टिस की। दुकान के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगाया, यहाँ सभी मोबाइल ठीक किए जाते हैं, ईमानदारी से। ग्राहक अब भी कम थे, लेकिन मेरा भरोसा बढ़ रहा था। एक दिन बारिश हो रही थी। मैं सोच रहा था कि आज तो कोई नहीं आएगा। तभी एक लड़का भीगता हुआ दुकान में घुसा। उसका मोबाइल पानी में भीग गया था। मैंने पूरी मेहनत से मोबाइल साफ किया, सुखाया, बोर्ड बदला। मोबाइल चालू हो गया। लड़का बोला, भैया सब बोल रहे थे नया लेना पड़ेगा, लेकिन आपने ठीक कर दिया। उसने मेरी दुकान की फोटो खींची और सोशल मीडिया पर डाल दी। उसके बाद चमत्कार तो नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे लोग आने लगे। अब 8 दिन में एक नहीं, 4-5 दिन में एक ग्राहक आने लगा। अभी भी बहुत कम है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा बदलाव है। आज भी मैं गरीब हूँ, मेरी दुकान आज भी छोटी है, लेकिन अब मेरी आंखों में डर कम और उम्मीद ज्यादा है। मैं जानता हूँ कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। देर से सही, लेकिन फल जरूर देती है। मैं सौरभ हूँ, एक गरीब मोबाइल रिपेयरिंग वाला। मेरी कहानी बड़ी नहीं है, लेकिन मेरी जिद बड़ी है। और मैं आज भी हर सुबह दुकान खोलते समय यही कहता हूँ, शायद आज कोई आ जाए।